वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईटी पेट के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने 1 डिस्कस किया है। यदि आपने 1 को नहीं दिखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बात करेंगे अब आपकी परीक्षा जो है वो 24 अगस्त को होने वाली है, इसलिए आप 3-4 दिन का समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। इससे आप रिविजन अच्छे से करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन टाइम बुक से लिया गया है, जो कि उसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? सॉरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह? तो ये किया था शेरशाह ने। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद्रप्रदाई? तो ये था उतबी। प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या फिर वैगई? तो ये कहाँ था? ये था कावेरी नदी के तट पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था रिजुपालका नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगन कल्लू, कुलडीवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो ये जो संबंधित है ये है संगन कल्लू से। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? भारतीय तो ये हुआ था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती या फिर आम लोगों के लिए आर्थिक राहत? तो ये क्या था? तो ये था नमक कानून को निरस्त करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी कब? ये हुई थी 1905 ईस्वी में। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका बनारस में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो नीचे है आप यहाँ देख पा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी कौन सी है? तो ये है यांगसी नदी। बृहद ज्वार आता है कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तभी क्या होता है? बृहद ज्वार आता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य है और ये आपका क्या है? चंद्रमा है। जब एक सीधी में होते हैं तभी क्या आता है? हमारा बृहद ज्वार आता है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में? तो ये जो है उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण पूर्व से, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी की कितनी प्रतिशत है? तो यह है आपका 31%। साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा या फिर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका एक आयातकर्ता द्वारा, साख पत्र जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, फिर नोएडा में? तो ये कहाँ पे है? ये है कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके सरकार में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ये माना जाता है M3 को। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, फिर वित्त आयोग से? ये संबंधित है वित्त मंत्रालय से। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति,
अशोक मेहता समिति या फिर जी के वी राव समिति। तो ये जो है कब कब कैसे कैसे हुआ था, सॉरी इसका जो है टाइम पीरियड क्या है उसी को पूछा गया है। आइए देख लेते हैं क्या है। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है वो हुई थी आपके 1957 में। बलवंत राय मेहता, सॉरी इसमें बलवंत राय मेहता नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो आंसर हो जाएगा आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले जो है अशोक मेहता समिति, फिर जो है जी के वी राव समिति, फिर जो है एल एम सिंघवी और लास्ट में पी के थुंगल। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पे, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो ये कहीं से नहीं लिया गया है, इन तीनों में से ऑप्शन नंबर डी। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ भारत में क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। आप भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो आपको एक ही नागरिकता मिलती है, दैट इज एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जिसे बोलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो ये कौन थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, जी बिल्कुल। जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जीव विज्ञान नाम दिया, यानी कि जीव विज्ञान जो नाम है वो किसने दिया था, तो वो दिया था लैमार्क ने। लेकिन जो है जीव विज्ञान के जो पिता बोला जाता है वो बोला था अरस्तु को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। तो ये क्या है, ये है आपका सेलुलोज। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापी ऊर्जा से। तो जो फोटोवोल्टिक सेल है वो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह खगोलीय दूरी की इकाई है। गोदान किसकी रचना है, ये जो है प्रेमचंद की रचना है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है, तो है ईद का याद हो जाना। इसे बोला जाता है बहुत दिन बाद दिख रहे हो, अरे ईद का याद हो गए हो क्या। गोदान किसकी रचना है, ये रिपीट हो गया है दोनों क्वेश्चन, तो ये प्रेमचंद की है, ये जो है ईद का चांद होना। दिए गए विकल्प में सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, क्या है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 38 का डी हो जाएगा। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द एक में चुनिए। एक होता है वायु, एक होता है अग्नि। अनिल अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होता है आग या फिर अग्नि, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 39 का ए। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नहीं और हाँ में जरूर डिफरेंस करके, अन्यथा ह्यूमन एरर हो सकता है। तो क्या है, पंकज, अंडज, खग, नभचर, ये तीनों जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं, जबकि पंकज जो है ये कमल के पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 40 का ए हो जाएगा। मधुशाला कृति है मैथिली शरण गुप्त, तो जो मधुशाला है वो हरवंश राय बच्चन की रचना है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, सितार, तबला, सरोद या फिर बांसुरी। तो इनका जो संबंध है वो है तबला से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण, वनस्पति हटाकर या फिर अतिचराई। तो क्या है ये, वन रोपण करके जो है आप भूक्षरण को रोक सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या फिर वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो ये गोवा की राजधानी है। झारखंड की रांची, हिमाचल प्रदेश का माले की राजधानी कहाँ पे है, तो माले जो है मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी।
भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो इसको वो किसको देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो कहाँ पे है? तो खजुराहो जो है आपका है मध्य प्रदेश में। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, बाकी ये दोनों नहीं सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था दोहा में, जेनेवा में, नई दिल्ली में, फिर काबुल में। तो ये आयोजन किया गया था जेनेवा में। तो ये रहे 60 क्वेश्चन जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।